नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश चौरसिया विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये जो क्लास है वो विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस के जीएस वाले सेगमेंट के में रहेगी। इसमें हम आज भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। भारत की नदियां वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा विस्तृत वाला टॉपिक है। ये आपके सारे पीसीएस, एसआई, पुलिस कांस्टेबल जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं और उसके साथ साथ सिविल जज का जो एग्जाम्स होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में भी हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी हिमालय की नदियाँ और दूसरी होती हैं प्रायद्वीप की नदियाँ। इसको जानने के पहले हमें दो चीज़ें पढ़नी होगी। एक जो शब्दावली होती है वो होती है नदी, और दूसरी वाली जो शब्दावली होती है वो होती है नदी तंत्र। या आपको कहीं कहीं आपने कभी यदि मेंस एग्जाम दिया हो या कभी देखा हो तो लिखा होता है अपवाह तंत्र। ये दोनों एक ही शब्द होते हैं। नदी के बारे में आप जानते हैं कोई भी नदी कहाँ से निकलती है ना, उसको वो सिंगल नदी जहाँ जहाँ बह रही है उसको अपन नदी कहते हैं। लेकिन एक शब्दावली आपने देखी होगी, उसको अपन कहते हैं अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलता है तंत्र के स्थान पर। ये नदी तंत्र, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है सिंधु नदी। हिमालय की 3 नदियाँ पढ़नी होती है हमें। एक होती है आपकी सिंधु नदी, एक होती है गंगा नदी और एक होती है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो इस तंत्र का जो मीनिंग होता है इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। नदी तंत्र का जो मीनिंग होता है वो ये है कि जब कोई भी नदी जिस स्थान से निकलती है और जब वो किसी सागर महासागर में मिलती है या फिर जिस भी नदी में मिलती है, उस नदी के निकलने से के बाद से जितनी भी नदियां उसमें मिलती हैं और उनका जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है, उसका टोटल जो एरिया होता है। मतलब एक नदी यदि यहाँ से आपकी जो निकलती है और यहाँ से ऐसी और भी नदियाँ आपकी उसमें आके मिल रही हैं पूरब से, पश्चिम से या बाएं से या दाईं ओर, तो ये जो पूरा वाला क्षेत्र है जब तक कि वो नदी नहीं मिल जाती, ये टोटल वाला जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। मतलब उस नदी का क्षेत्र जहां से वो बहती है और उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र, दोनों का ये ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या देखने को मिलता है, अपवाह क्षेत्र या नदी तंत्र देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई कभी भी आपसे पूछता है कि नदी तंत्र के बारे में बताना है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस नदी के बारे में तो बताएंगे, उसके साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे, तो आपका वो कहलाएगा नदी तंत्र। तो इसमें ओरली अभी हम देख लेते हैं कि हिमालय में 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं हम, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब ये नदी भी पढ़ेंगे और इन नदियों की जो सहायक नदियां होती हैं थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमें उनके बारे में भी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। इनका नामकरण उनके ओरिजिन के हिसाब से हुआ है। ये तीनों नदियां हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से निकलती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हिमालय की नदियां। और भारत चूंकि 2 भागों में बटा हुआ है, एक है आपका ऊपर वाला भाग है ना जिसमें हिमालय है, और नीचे वाले जो क्षेत्र है यानी मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय की नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां का जो पठारी क्षेत्र है, साउथ वाला जो भारत का पठारी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है या प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इसलिए वहां से जो नदियों का ओरिजिन होता है उसको अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं क्योंकि जो हमारा भारत है वो उसकी जो आकृति है वो कुछ इस टाइप की है। साइड आप देखते हैं वो है क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी। यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी का पानी मिलता है और इस साइड आप देखते हो तो आप क्या मिलेगा, आपको अरब सागर मिलता है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा कहलाता है भारत का प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और यहाँ से जो नदियों का ओरिजिन होता है वो कहलाती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। तो कुछ नदियां अरब सागर में जाके मिलती हैं और कुछ नदियां मिलती हैं जाके बंगाल की खाड़ी में। तो उसी में आपको जो है ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, रेलवे के एग्जाम्स में यदि पेपर उठा के देखेंगे तो आपको देखेगा कई बार पूछा गया साबरमती नदी या तो कहाँ से निकलती है ये पूछते हैं, या फिर इनमें से पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है या अरब सागर में गिरती है। 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक गलत होता है। 3 ऑप्शन गलत होते हैं, एक सही होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो हमें देखने होते हैं। अरब सागर में गिरने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनमें नर्मदा आती है, ताप्ती आती है, लूनी आती है, साबरमती और माही के बारे में पढ़ते हैं। ये वो नदियां हैं जो कहाँ मिलती हैं, अरब सागर में जाके मिलती हैं। और ये वाली जो नदियां हैं
इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैतरणी, महानदी और दामोदर नदी आपको देखने को मिलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओवरऑल आज जो है हम वो पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और उनके कहाँ कहाँ और उनकी भी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। सिंधु नदी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो हम यदि बात करें, सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु नदी के बारे में भी हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक मानसरोवर झील है, ये भारत में नहीं है, नेपाल में है। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से ये कुछ चिल्लास दमचौक नामक स्थान से यहाँ पे ये भारत आप मान सकते हो इसको, ये दमचौक नामक स्थान है जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ, एक मेन नदी जो आपकी है मिलेगी वो आपको मिलेगी यहाँ से चेनाब, और ये यहाँ पे जो है वो आपका चिल्लास नामक स्थान है। यहाँ से ये नदी जो है वो पाकिस्तान में चली जाती है। नदी की जो 80% जो बहती है वो पाकिस्तान में बहती है और 20% बहती है ये भारत में। अभी हाल ही में पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा था सिंधु जल समझौता, सुना होगा यदि आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। सिंधु जल समझौते के बारे में भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो ये जो आपको नदी दिख रही थी ये है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी का ओरिजिन यदि पूछा जाता है तो आपको बताना है कि मानसरोवर झील से निकलती है। दमचौक नामक ऐसा स्थान है जहां से भारत में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये जो है ऊपर का सिर्फ और सिर्फ यदि इसका प्रवाह पूछते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका प्रवाह कहाँ पे है, आपका कश्मीर में है भारत में, और किसी भी जगह पे यानी एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ जम्मू में प्रवेश नहीं करती है, केवल कहाँ मिलेगी आपको, कश्मीर में ही मिलती है। ठीक है, तो कश्मीर के ऊपर यहाँ पे गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज क्या कहलाता है ये हम बाद में देखेंगे। एक गड्ढा कहलाता है, जनरली ये समझ सकते हैं गड्ढे का निर्माण करती है, गॉर्ज कहलाता है। सिंधु गॉर्ज उसको अपन कहते हैं। गॉर्ज का निर्माण करती है, चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे यदि हम देखें तो एक दो नदी आपको मिलेगी। ये नदी जो है ये है आपकी जास्कर नदी, और यहाँ से ऊपर से एक नदी आके मिलती है, इसको कहते हैं शुरू। दो नदी हैं जो डायरेक्ट सिंधु में जाके मिलती हैं, और 4 नदी ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली जाके मिलती हैं। एक है आपकी ये चिनाब नदी, चिनाब नदी में ऊपर से आके मिलती है झेलम। चिनाब के नीचे आपको मिलेगी रावी नदी, और सबसे आखिरी में यही मानसरोवर से निकलती है सतलज, और यही पास के व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। ये हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में आपको इतनी नदियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले सिंधु के बारे में, मानसरोवर से निकलती है, दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, बाईं ओर से जास्कर नदी उसमें जाके मिलेगी, दाईं ओर से शुरू आके मिलेगी। सिंधु नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसको सिंधु गॉर्ज कहते हैं। आगे जाके चिल्लास नामक स्थान से ये बाहर चली जाती है, और यहाँ पे अरब सागर में, यहाँ पे आपका जो है ये अरब सागर में मिल जाती है। इसको अपन जहाँ पे ये मिलती है इसको अपन कहते हैं मकरान तट। पूछा जाता है, ये भी कभी पूछ लिया जाए अभी तो, है ना। तो यहाँ पे है ये मकरान तट के सहारे जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हो गई आपकी सिंधु नदी के बारे में। इतनी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, सबसे पहली बड़ी सहायक नदी है आपकी झेलम। झेलम नदी, सभी नदियों का पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल एक सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ से निकली है ये आपको पढ़ना है, इनका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है ये आपको पढ़ना है, ये कई बार पूछा जाता है। किस नदी में मिलने हैं इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। कोई यदि शहर इनके किनारे बसा हुआ है तो वो आपको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ता है।
झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से। इसका उद्गम स्थल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ये भी आपका आप वही मिलेगा जब कश्मीर के आसपास शेषनाग झील है, वहां से निकलती है। इसके बारे में एक दो चीजें और एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, वो ये है कि इसकी भी एक सहायक नदी है, वो है किशन गंगा। कभी यदि कोई डीप में पूछ लेता है तो भले ये पूछा जाए, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। इतना पूछा जाता है झेलम नदी किस नदी में जाके मिलती है, तो आपको इतना बताना है, या तो चिनाब ऑप्शन में होगा या सिंधु ऑप्शन में होगा। दो में से जो भी आपको ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगा देना है चिनाब नदी पर, चिनाब पे या सिंधु पे, ठीक है। फाइनली क्योंकि झेलम मिलती है चिनाब में, चिनाब मिलती है सिंधु में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किशन गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो आपकी सहायक नदी है झेलम की। झेलम का प्रवाह क्षेत्र आपको जम्मू कश्मीर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रखना है जम्मू कश्मीर में बहती है। और झेलम के किनारे जो है वो श्रीनगर बसा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा आपको एग्जाम्स में पूछा गया है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, झेलम हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे चिनाब के बारे में। तो चिनाब का जो उद्गम स्थल है चुनाव का, ये कोई पर्टिकुलर कोई एक नदी नहीं है, इसको यहाँ से दो नदियों में दो धाराएं आती हैं। एक नदी की धारा को चंद्र कहते हैं, दूसरी नदी की धारा को भागा कहते हैं। चंद्र और भागा एक नदी एक जगह पे आके मिलती हैं, वहाँ के लोग उस जगह से जो है उसको क्या कहने लगते हैं, चिनाब कहने लगते हैं। तो आपको याद रखना है चिनाब नदी जो है वो चंद्र और भागा नदियों के मिलने से बनती है ना। और ज्यादा कोई स्पेशलिटी नहीं है, बस याद रखना है कि एक चीज और याद रखना है कि चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा, नाम सुना होगा रोहतांग दर्रा का, ये आपके भारत के हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है, रावी नदी भी आखिर में जाके चिनाब में मिल जाती है। फिर आगे एक और चैप्टर होता है इनकी परियोजनाओं का, तो वो हम अलग से देखेंगे। भारत की नदियों पर चलने वाली परियोजनाएं, उसको यदि आप चाहो तो उसमें इंक्लूड कर सकते हो, चाहो तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, अलग से पढ़ना चाहो तो अलग से ही पढ़ सकते हो, लेकिन फाइनली आपको जब एग्जाम है तो साथ में ही पढ़ना है इसको। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती है। जम्मू फाइनली जाके कहाँ मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। और आखिरी जो हमारी नदी, आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट जो नदी है वो है आपकी सतलज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे सिंधु नदी तंत्र में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली नदी है आपकी सतलज नदी, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट भी आपको मिलेंगे सतलज के बारे में। उद्गम स्थल जो है इसका मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील बहुत फेमस झील है, आपको इसके बारे में याद रखना है। बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। जो तीन मेजर नदियां हैं वो है आपकी सिंधु जो मानसरोवर से निकलती है, सेकंड आपकी सतलज जो मानसरोवर से निकलती है, तीसरी जो अभी हम पढ़ेंगे वो इस साइड चली जाती है ब्रह्मपुत्र। तीनों दिशाओं में आपकी जो है एक ऊपर निकल जाती है, एक थोड़ा सा आपका जो है हॉरिजॉन्टल जाती है सतलज, और बिल्कुल अपोजिट साइड सतलज के निकलती है मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र, जिसको हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे उसको बाद में, ठीक है। तो सतलज का उद्गम स्थल जो है वो है आपका मानसरोवर झील। अगला जो फैक्ट आपको याद रखना है, हिमालय पढ़ेंगे हम आगे। हिमालय के चार पार्ट होते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय हिमालय। तो एकमात्र ऐसी नदी है सतलज जो चारों हिमालय को काट के आगे बढ़ती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और सतलज में आके मिलती है व्यास नदी जो आपकी लास्ट है। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका व्यास कुंड। व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी और फाइनली आगे जाके जो है सतलज में मिल जाती है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि व्यास नदी और सतलज का जो ये मिलन स्थल है, यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। यहाँ पे एक डैम बना है, बहुत फेमस डैम है, इसको कहते हैं हरिके बैराज। कई बार ये चर्चा में होता है, विवादों में भी रहता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है हरिके बैराज बांध, नाम है वो इन्हीं दोनों के पर जो है नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपका सिंधु नदी तंत्र है। आपको थोड़ी सी सिंधु नदी के बारे में सारा बता देना है। फिर उसके बाद दो तीन पॉइंट आपको जो कंटिन्यूस पूछे जाते हैं या मेंस में लिखने को आता है तो आप कितना लिख देंगे, 300 वर्ड्स का भी में भी आता है, तो आप जो है वो लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
धन्यवाद।